नमस्कार, मैं सचिन पालवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मनेंद्र स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है उसमें हमने कल भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। दूसरा जो अध्याय है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? मौलिक अधिकार। कल भी आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब जो प्रश्न बचता है कि मौलिक अधिकार कितने बचे हैं, तो अब है मौलिक अधिकार आपके सामने है 6। समता यानी कि समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। आप सोचोगे कि सर ने तो बोल दिया, हमारे दिमाग में कुछ पड़ा ही नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी वो मैं इतनी सरलता से कोशिश करूंगा बनाने की कि हर बच्चे के वो दिमाग में बैठ जाए। तो देखो, जैसे भारतीय संविधान आपको मैंने कल बताया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद में हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब ये मौलिक अधिकार है क्या? मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो अधिकार मनुष्य को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो वर्तमान में कितने हैं? 6। अब इनको याद क्रम से करना होगा। ऐसा नहीं कि पहले हम समानता का मौलिक अधिकार लिखते हैं, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके बाद में तो हमारे जो अनुच्छेद हैं उनका ही खेल खराब हो जाएगा, अनुच्छेद ही याद नहीं होंगे। तो इसके लिए देखो, एक उदाहरण आपको समझाना चाहता हूं। मैं अपने ऊपर एक उदाहरण ले रहा हूं कि जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ है, हमारा देश एक ऐसी परिस्थिति में था जहां पर हमारे साथ भेदभाव जाति के आधार पर होता था, धर्म के आधार पर होता था। सब एक तरह से समान नहीं थे। कुछ स्वर्ण जातियां थी, कुछ दलित जातियां थी। माना कि मैं एक दलित जाति का सदस्य हूं और मुझे जो संविधान लागू हुआ उसके साथ ही मौलिक अधिकार मिले। सबको भारतीय संविधान ने कर दिया समान, यानी कि सब हम क्या हो गए? समान। और मैं भी बहुत खुश हो रहा हूं कि मैं भी क्या हो गया? समान हो गया। और उसके बाद में मंदिर में आ रहा हूं, जा रहा हूं, सार्वजनिक जगह पर सभी जगह जा रहा हूं और मैं स्वतंत्र रहने लगा। ये कहानी की तरह देखना, पहले मेरे को समानता मिली तो मैं क्या रहने लग गया? स्वतंत्र। तो पहला मौलिक अधिकार समानता का, दूसरा स्वतंत्रता। अचानक किसी ने मेरा कर लिया शोषण। क्या कर लिया? शोषण। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा शोषण कर लिया तो मैं क्या करूं? और हम भारतवासियों की एक खासियत होती है कि जब भी छोटी सी भी परेशानी आती है, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर पे जाते हैं। तो धार्मिक जगह गया मैं। मंदिर कौन सी जगह होती है? धार्मिक। मंदिर का घंटा खड़काया मैंने, लेकिन भगवान भी सभी की नहीं सुनता। कभी कभी भगवान आंख खोलता है। भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो देखो, मुझे समानता प्रदान की गई, मैं खुश हुआ, स्वतंत्र रहने लगा। अचानक इसने मेरा क्या कर लिया? शोषण। और मैं कौन सी जगह गया? धार्मिक। तो इस तरीके से 4 मौलिक अधिकार याद हुए। उसके बाद में किसी ने मेरे को बताया, मेरे दोस्त ने बताया, बलराम ने, किसी ने, मेरे दोस्त ने ये बताया कि धार्मिक जगह जाने से कुछ नहीं होगा। अगर अपने अधिकारों के बारे में आपको जानना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो मैंने शिक्षा प्राप्त की। क्या प्राप्त की? शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। ठीक है। और शिक्षा जब मैंने प्राप्त की तो मेरे को पता चला कि मेरे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो एक संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत मैं न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता हूं। तो इस प्रकार हमें इस ट्रिक से 6 मौलिक अधिकार याद करने हैं। इस कहानी की तरह कि अपने आप को रखो कि भारतीय संविधान ने सभी को समान बनाया, उसके बाद में हम सब स्वतंत्रता से रहने लगे, लेकिन किसी ने हमारा क्या कर दिया? शोषण। और हम गए धार्मिक जगह जहां हमारी नहीं सुनी गई, लेकिन उसके बाद में जब हमने शिक्षा प्राप्त की तो हमें पता चला कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत अपने न्यायालय में जा सकते हैं। अब ये कोई नाम मौलिक अधिकारों के। अब है मेन चीज जो आती है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, अनुच्छेद। 12वीं क्लास में भी और बड़ी बड़ी जो एग्जाम होती है, हाईएस्ट लेवल की एग्जाम में, और राजस्थान पुलिस की छोटी परीक्षा होती है उसमें भी, सभी एग्जाम में मतलब ये अनुच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा समता का मौलिक अधिकार। इसको भी देखो एक ट्रिक से बताऊंगा, प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे मत सोचो कि हमें अनुच्छेद बहुत सारी शिकायतें आती हैं
कि कई बच्चे कोचिंगों में करके आते हैं, कोचिंग करके आते हैं, जयपुर से कोचिंग करके आते हैं, वो कहते हैं हमारे को अनुच्छेद याद नहीं हुआ, हमारे को पॉलिटिकल जो साइंस है समझ नहीं आती। लेकिन अब उस समस्या का जो समाधान है वो 0 लेवल से होगा। तो देखो, समता का मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा देखो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद है या मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद है वो कितने हैं, तो इसका सीधा उत्तर है हमारी बुक में जो लिखा हुआ है या हम जो लिखते हैं वो है अनुच्छेद 12 से 35 या 32 के बाद में 35, 12 से 35। लेकिन बीच में देखो एक अनुच्छेद गायब है यहाँ, अनुच्छेद 31, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा, 12 से 30 और 32 से 35। अब सबसे पहले है समानता का मौलिक अधिकार, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक। फिर स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है 18 के बाद कितना आता है 19 से 22। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार 22 के बाद में क्या आता है 23 से 24। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 24 के बाद में कितना आता है 25 से 28। और इसके बाद में जो 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, 28 के बाद में कितना आता है 29 से 30, 31 गायब है। अब लास्ट जो मौलिक अधिकार हमारा बचता है वो है अनुच्छेद 32। अब आप देखोगे, चलो ठीक है 18 से मैंने बाद में बता दिया 19, फिर 22 से 23, लेकिन ये याद कैसे हो? आप देखो 14 से शुरू हुआ है, 14, 15, 16, 17, 18, कितने अनुच्छेद 5, इसमें कितने आ गए अनुच्छेद 5। फिर इसमें 19 से 22 अनुच्छेद आ गए 4। फिर 23 से 24 अनुच्छेद 2, फिर 25 से 28 अनुच्छेद 4, फिर 29 से 30 अनुच्छेद 2 और लास्ट में एक अनुच्छेद है, इसमें 5 अनुच्छेद है। तो एक ये नंबर है 5, 4, 2, 4, 2, 1, यानी 54, 24, 21। ये एक ट्रिक है। ये अगर आपको नंबर छोटा सा नंबर है, 10 अक्षर का फोन नंबर भी तो याद करते हैं हम, ये 6 नंबर का ही है और 6 नंबर देके जाएगा परीक्षा में। 6 नंबर का एक ये जो कोड है वो 6 नंबर देके जाएगा अगर याद करते हो तो। 5 क्यों? क्योंकि 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद कितने हो गए इसमें 5। इन अनुच्छेदों के बारे में हम आगे बारीकी से चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, वो आगे। अब इसमें से छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 14 किस लिए प्रसिद्ध है या अनुच्छेद 18 में क्या है, बीच में से पूछा जाता है 1 नंबर का या सीधा 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि समता का मौलिक अधिकार बताइए। पिछले साल प्रश्न आया था स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में बताइए, 2 नंबर का। और 1 नंबर का साथ में आया था अनुच्छेद 16 के बारे में बताइए। या ये इकट्ठा भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है और एक कभी कभी ये 6 नंबर का भी आ सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड है। अब देखो 5, 4, 2, 4, 2, 1 ये आपको नंबरिंग से याद करने अनुच्छेद है और वो जो मैंने ट्रिक बताई थी वो भी आपको याद करनी है उस कहानी के माध्यम से। तो ये हमारे अनुच्छेद हैं किसके, मौलिक अधिकारों के। अब देखो इनको विस्तार से बताएंगे, समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, कम से कम 5 या 6 वीडियो में ये पूरा होगा हमारा चैप्टर, क्योंकि विस्तार से जब इसको देखेंगे। अब इसको एक बार बारीकी से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। समता का मौलिक अधिकार क्या है? समता क्या है? सभी लोगों को कानून के समक्ष और सभी अधिकारों को समान कर दिया। आज जैसे कि आर्मी की भर्ती आती है, उसके अंतर्गत कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस प्रकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जिसके पैरों में दम होता है वो लग जाता है, लेकिन चांस सबको मिलता है। आप स्टूडेंट हो, परीक्षा में आप सभी को मौका मिलता है, लेकिन मेरिट में जो आते हैं ऐसा नहीं है कि उनके साथ संविधान ने कुछ उनको विशेष दिया है, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन मौका सबको मिला है। इसको बोलते हैं समानता, यानी कि अवसर सभी को देना। अब उस अवसर को कुछ लोग तो क्या है अच्छी तरह मतलब उसका फायदा उठा जाते हैं और कुछ हैं
वो नहीं उठा पाते, लेकिन संविधान ने मौका सभी को दिया। हम सब समान हैं, जाति पाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लास में हर जाति के बच्चे होते हैं, हर धर्म के, लेकिन उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी एक जगह बैठते हैं। ये कौन सा मौलिक अधिकार? समानता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता से पहले ऐसा नहीं था। फिर है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, इसके तहत हमें कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है। उन स्वतंत्रताओं का अपने एक निश्चित सीमा तक उपयोग कर सकते हैं। निश्चित सीमा कैसे? देखो, मेरी को ये स्वतंत्रता है कि मैं मेले में जा सकता हूं। अभी तो देखो, अभी नहीं जा सकता, कोरोना महामारी चल रही है, कोई बाहर निकल भी मत जाना, ठीक है ना। और आजकल एक वो गाना चल रहा है, मोर बोले रे, ठीक है, तो बच के रहना। तो देखो, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का मतलब है हम मेलों में घूमने के लिए, किसी भी जगह पे घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि हर कुछ पी सकते हैं, कोई नशीली चीज ले ली हमने, वो उसका सेवन कर लिया, ऐसे नहीं। संविधान ने जिन चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है ना, वो न तो खा सकते, न पी सकते, न उन जगहों पर घूमने जा सकते, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारे को तो हमारे गुरुजी ने बताया कहीं भी घूम सकते हैं, तो एक वो कुछ ले लिया, वो ईंट या कोई पत्थर बांध लिया, घूमते घूमते हम मेले में जा रहे हैं, दूसरों के सिर फोड़ रहे हैं, ऐसा अगर अपने करेंगे ना, तो अपनी स्वतंत्रता है उस पर क्या हो जाएगा? प्रतिबंध। वो अगला जिसको हमसे नुकसान पहुंचा है, वो जाएगा संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के तहत न्यायालय में, और अपने को फिर क्या है? असामाजिक तत्व की श्रेणी में डालकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो लिमिटेड चीजें सरकार द्वारा जिनको संवैधानिक घोषित किया गया है, उन चीजों का अपने उपयोग कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। ये कौन से? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारे को बताया गया है। जिन चीजों के बारे में संविधान में मना किया गया है कि ये नहीं करनी है, ये कार्य वर्जित है, वो हम नहीं कर सकते। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण क्या होता है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। देखो, इसको मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को मेरे खेत में ले गया, पूरे दिन काम करवाया उसे, और उसको बिना पैसे दिए या थोड़े पैसे दिए और उसको भगा दिया घर से, पैसे उसकी पूरी मजदूरी भी नहीं दी। तो ऐसा करने पर मैं उसका क्या कर रहा हूं? शोषण कर रहा हूं, और वो इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है। सरकार द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है, उससे कम अगर मैं उसको पैसे देता हूं ना, तो उसका मैं क्या कर रहा हूं? शोषण, ठीक है। एक इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते खतरनाक जगहों पे, फैक्ट्री जैसे पटाखों की फैक्ट्री है, ठीक है, या ऊंचाई पे काम चल रहा है, वहां से काम नहीं करवा सकते। और जो मैन है, इसमें मानव का आयात निर्यात नहीं कर सकते, मतलब व्यक्ति या मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, पैसों में उसको खरीद या बेच नहीं सकते। ये सारी चीजें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में आती है। अब अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखो, नाम से आप समझ गए धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म के मामले में हमारे को स्वतंत्रता है। अब मैं शिव जी को मानता हूँ, सोमवार का व्रत करता हूँ, क्योंकि मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई हनुमान जी को भी मानता है, कोई अल्लाह को भी मानता है, कोई वाहिगुरु को भी मानता है। ये सारी उनकी धार्मिक निष्ठाएं हैं, क्योंकि भारत ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। अगर आज मैं चाहूं धर्म परिवर्तन करना या किसी और धर्म में आस्था रखना, तो वो भी कर सकता हूं। उसके लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, किसी भी धर्म को मान सकता हूं, किसी भी देव देवता की आराधना मैं कर सकता हूं। या अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी भी धर्म को नहीं मानना, तो मैं नास्तिक भी रह सकता हूं। सरकार द्वारा या राज्य द्वारा मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आपको कोई धर्म मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसके बाद में आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार के अंतर्गत विभिन्न धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म के लिए, मतलब धर्म के प्रचार के लिए पाठशालाएं विकसित कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मेन कौन सा मौलिक अधिकार है अपना? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। ये 5 जो मौलिक अधिकार है ना, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का, और संस्कृति व शिक्षा का, इनकी जो आधारशिला है वो यही है।
ये पांचों जो मौलिक अधिकार हैं वो इस एक मौलिक अधिकार के ऊपर टिके हैं। कैसे? हमारे साथ किसी ने असमानता की, ठीक है, मैं मान लो मेरे साथ असमानता की, जातिगत आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया, या फिर मैं टीचर का एग्जाम देने गया, वहां मेरे को ये कह के कि तू तो जाट है या तू फलाना जाति का है, और मेरे को उस भर्ती में शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब है मेरे साथ क्या किया गया है? असमानता का व्यवहार। तो मैं तुरंत आऊंगा और तुरंत न्यायालय का खटखटाऊंगा दरवाजा, ठीक है, कौन से? संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। मेरी स्वतंत्रता को, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, कोई मेरे थप्पड़ मार के जा रहा है, या मेरे को प्राण हानि कर रहा है, या शारीरिक हानि या मानसिक हानि, और मैं कमजोर हूं, अगले से बिल्कुल कमजोर हूं, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, तो मैं कहां जाऊंगा? सीधे न्यायालय, और उसके खिलाफ याचिका दायर करूंगा, न्यायालय उसको सजा देगा। अगर ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता ना, तो न तो हम स्वतंत्र रहते, न आप स्वतंत्र घूम सकते, न हम घूम सकते, कोई भी स्वतंत्र नहीं घूम सकता था। ये हम जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, हमारे पास सभी अधिकार हैं, वो इसी की बदौलत है। कौन से? संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इन सभी का मौलिक अधिकारों का एक रक्षक है। जैसे हमारे घरों में गार्ड होता है ना, घर की सुरक्षा करता है कि चोर नहीं घुस जाए, कोई आतंकवादी नहीं घुस जाए, या और कोई मतलब हमारे को हानि करने वाला न घर में घुस जाए, तो उसकी जो पहरेदारी है वो कौन करता है? एक गार्ड करता है ना। हमारे देश की सीमाओं की जो पहरेदारी है वो हमारे सैनिक करते हैं। आंतरिक शांति को बनाए रखने का जो कार्य वो पुलिस करती है। उसी प्रकार ये पांचों जो मौलिक अधिकार है ना, इन पांचों मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो भार है वो किसके ऊपर है? संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। अब देखो, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि मौलिक अधिकार जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको क्यों हटा दिया गया? ऐसा क्या कारण था? संपत्ति का मौलिक अधिकार उसको एक नॉर्मल कानून बना दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि अगर मेरी जो संपत्ति है, जैसे मेरे खेत हैं, मेरे पास जो खेत हैं या मेरा जो घर है, अगर वो मौलिक अधिकार होता तो सरकारी कार्य में उसमें बात आती। कैसे? जैसे वहां से कोई प्रोजेक्ट निकल गया, ट्रेन की लाइन मतलब पटरियां वहां से जानी है या सड़क बननी है, तो मैं तो न्यायालय चला जाता कि मेरा मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, मेरे खेत में से सड़क निकालना है, मैं तो नहीं बनने दूंगा। तो ऐसे सरकारी कार्यों में बाधा के लिए इस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और सामान्य कानून बनाया गया, ताकि सार्वजनिक कार्य हो सके जिनका लाभ सबको मिल सके। तो ये सारी जितने मौलिक अधिकार है आपको ट्रिक मैंने बता दी। आपको अगर अभी समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो देखना। और अनुच्छेद क्योंकि ये देखो, मैंने वो उदाहरण क्यों बताया, अगर आप इनमें से एक भी ऊपर नीचे कर दोगे ना, एक भी ऊपर नीचे ये कर दोगे तो फिर ये डगमगा जाएंगे 14 से 18, 19 से 22, 23, 24 अनुच्छेद गलत हो जाएंगे। इसलिए अपने को पहले तो सभी को समान होना है, फिर स्वतंत्र घूमना है, फिर शोषण होना है अपना, फिर अपने मंदिर जाएंगे, धार्मिक जगह जाएंगे, उसके बाद में शिक्षा प्राप्त करेंगे और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जान के न्यायालय जाएंगे। ये सारी चीजें अपने क्रम वाइज लिखेंगे, उसके बाद ये हमारे अनुच्छेद सही होंगे। एक ये नंबर है, ये जरूर आपको याद करना है, 5, 4, 2, 4, 2, 1, इनके बीच में एक गैप जरूर दे देना, क्योंकि 30 के बाद में 31 का है, सीधा 32 है। अनुच्छेद जो है वो 12 से 30 और 32 से 35 मौलिक अधिकार, ठीक है। बाकी जो कल की क्लास में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, समानता का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।